नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसका माइनर पेपर जिसका नाम है जनरल साइकोलॉजी। ये पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो पर्सन जो इस बार आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं खास। और इस पेपर का जो वन शॉट क्लास है वो ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस क्वेश्चन आंसर को आप बाद में देखना। उससे पहले आपको पहले वन शॉट ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वन शॉट देखने के जस्ट बाद यदि आप ये देखते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन सारे मक्खन जैसे फील होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और हाँ, पीडीएफ आप एक्सेस कर पाओगे हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो देखते हैं सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान क्या है? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें मनुष्य के विचार, भावनाएं और क्रियाएं शामिल है। कि यानी कि मनुष्य किस प्रकार से मेंटल प्रोसेस करता है, कैसा अपना बिहेव पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है, उसके थॉट प्रोसेस क्या है, उसके इमोशंस क्या है और वह किस तरीके से रिएक्ट करता है। इन सारी चीज़ों के स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की प्रकृति बताइए। साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। यानी कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित अध्ययन होता है। यानी कि जो अ, ऑब्जेक्टिव है हमारे, जो क्योंकि पर्सन टू पर्सन अलग होता है, और सिस्टमेटिक, और ये एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी? कि मानव पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा पर्टिकुलर बिहेव करता है और क्या मेंटल थॉट रखता है। वो एक साइकोलॉजी की क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। व्हाट आर द मेन फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? मेजर फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी इंक्लूड एजुकेशनल, क्लिनिकल, सोशल, इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। यानी मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में शैक्षिक, नैदानिक, सामाजिक, औद्योगिक और विकासात्मक मनोविज्ञान शामिल है। डिफाइन लर्निंग यानी अधिगम की परिभाषा दीजिए। लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। यानी अधिगम अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, जिसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। जैसे आपने ड्राइविंग सीखी, तो ड्राइविंग कैसे आपने सीखी? प्रैक्टिस से आपने सीखी, और जो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हुआ उससे आपके व्यवहार में वह क्या होगी? पर्टिकुलर फीड होगी। जैसे कब आपको गियर निकालना है, कब आपको एक्सीलरेटर दबाना है, कब आपको क्लच दबाना है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही आपके व्यवहार में क्या हो गई? स्थायी तौर पे फीड हो गई। इसे क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है। व्हाट इज मेमोरी? स्मृति क्या है? मेमोरी इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन व्हेन रिक्वायर्ड। यानी स्मृति जानकारी को संचित करने में, सुरक्षित करने में और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त करने में मानसिक पुनः प्राप्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि जैसे मान लो अभी 2 का पहाड़ा है, तो 2 का पहाड़ा आपकी मेमोरी में फीड है। तो अभी आप ऐसे ही याद नहीं करोगे, लेकिन जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपने 2 इंटू 5 किया, तो अपने आप ही आपको 5 दूनी 10 या 2 5 10 आप अपने आप ही बोलते हो। तो ये क्या है? आपकी मेमोरी में स्टोर है। जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप इसको क्या करते हो? रिट्रीव करते हो, यानी कि यूज़ करते हो। इसे क्या कहते हैं? मेमोरी कहा करते हैं। व्हाट इज मोटिवेशन? प्रेरणा क्या है? मोटिवेशन इज एन इंटरनल प्रोसेस दैट एक्टिवेट्स, डायरेक्ट्स एंड सस्टेन्स बिहेवियर टुवर्ड्स ए गोल। यानी प्रेरणा वह आंतरिक आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यवहार को सक्रिय करती है, दिशा देती है और लक्ष्य की ओर बनाए रखती है। उसे क्या कहते हैं? मोटिवेशन। यानी कि आप जो काम कर रहे हो, जैसे अभी आपकी एग्जाम है, तो ये आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये क्लास देख रहे हो, तो ये क्या है? ये आपका मोटिवेशन है जो कि आपको एक्टिवेट करता है, आपको दिशा दे रहा है कि बेटा एग्जाम है, आपको पढ़ना है। और साथ ही में जो आपका बिहेवियर है कि इस टाइम आपको रीलें नहीं देखनी है, आपको इधर-उधर नहीं दिमाग लगाना है, आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? आपके लक्ष्य पे होना चाहिए। तो ये क्या है? आपकी ये जो एनर्जी है या ये जो आपकी बॉडी में जो हो रहा है ये आपका बिहेवियर, ये क्या है? वह मोटिवेशन है जो आपको ये काम करवा रही है। नेक्स्ट है, व्हाट आर इमोशंस? यानी कि भावनाएँ क्या है? इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव स्टेट्स इन्वॉल्विंग फिजियोलॉजिकल एरोयूजल फीलिंग्स एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर। यानी कि भावनाएँ जटिल भावनात्मक अवस्थाएँ होती हैं जिनमें शारीरिक उत्तेजना, अनुभूति और अभिव्यक्तिपूर्ण व्यवहार शामिल होता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। व्हाट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस? यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएँ क्या है?
Individual differences refers to variations among individuals in abilities, personalities, इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं व्यक्तियों के बीच क्षमताओं, व्यक्तित्व, बुद्धि और व्यवहार में पाए जाने वाले अंतर को दर्शाती है। यानी कि अलग-अलग व्यक्तियों में जो अलग-अलग क्षमताएँ हैं, अलग-अलग व्यक्तित्व है, अलग-अलग बुद्धि है, तो ये अलग-अलग व्यवहार करते हैं, तो ये जो अंतर है, इन्हें हम इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व क्या है? Personality is the dynamic organization of traits that determines an individual's unique behavior patterns यानी कि व्यक्तित्व गुणों का वह गतिशील संगठन है जो व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार प्रतिरूपों को निर्धारित करता है। ये सारे मिलकर जो आयाम बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी कहते हैं क्योंकि इसमें कई सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल का यूनिक बिहेव को क्या करता है? उस पैटर्न को बनाने का काम करता है, डिजाइन बनाता है। मेंशन फ्रायड्स साइकोलॉजी सॉरी साइको एनालिसिस थ्योरी यानी कि जो फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत है उसका उल्लेख कीजिए। फ्रायड साइको एनालिसिस एक्सप्लेन्स पर्सनैलिटी थ्रू ईगो एंड सुपर ईगो एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस यानी कि जो फ्रायड का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है वह सिद्धांत है वो व्यक्ति को इड, ईगो और सुपर ईगो तथा अचेतन प्रक्रियाओं द्वारा समझाता है। तो ये इड, ईगो और सुपर ईगो क्या है? इसके लिए आप वन शॉट क्लास जरूर देखो, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। फिर व्हाट इज ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत क्या है? ट्रेट थ्योरी एक्सप्लेन्स पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन स्टेबल ट्रेट्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर कंसिस्टेंटली यानी कि गुण सिद्धांत व्यक्तित्व को स्थायी गुणों के आधार पर समझाता है जो व्यवहार को निरंतर प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटेलिजेंस? बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, रीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट। बुद्धि सीखने, तर्क करने, समस्याएं हल करने और वातावरण के अनुरूप ढलने की क्या है? क्षमता है, उसे हम इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धि क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड यूज इमोशंस इफेक्टिवली। भावनात्मक बुद्धि भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्या है? क्षमताएं हैं। यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं उनको हम किस प्रकार से अंडरस्टैंड करें, उनको कैसे कंट्रोल करें और उसका सही ढंग से यूज कैसे करें। ये चीज़ें अगर हमारे कंट्रोल में होती है तो हम ये क्या कहते हैं कि हम इमोशनल तौर पे इंटेलिजेंट है। व्हाट इज असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का आंकलन क्या है? पर्सनैलिटी असेसमेंट इन्वॉल्व्स मेजरिंग ट्रेड्स यूजिंग टेस्ट, इन्वेंटरीज एंड ऑब्जर्वेशंस यानी कि व्यक्तित्व का आंकलन परीक्षणों, सूचियों और अवलोकनों द्वारा गुणों को मापने की क्या है? प्रक्रिया है। यानी कि जब हम कहते हैं आपका आईक्यू टेस्ट हो रहा है, तो ये जो आईक्यू टेस्ट वगैरह सारे होते हैं, ये पर्सनैलिटी मेजरमेंट के क्या है? तरीके होते हैं। अब हम बढ़ते हैं यूनिट से थर्ड की ओर जिसमें डेवलपमेंटल प्रोसेस को जानेंगे। व्हाट इज डेवलपमेंट यानी विकास क्या है? डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज थ्रू आउट द लाइफ स्पेन यानी कि विकास जीवन भर चलने वाली वृद्धि और परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया है। व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंजेस इन थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। संज्ञानात्मक विकास सोचने, तर्क करने और समस्या समाधान क्षमताओं में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है, उसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। वो प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट? नैतिक विकास क्या है? मोरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, एथिक्स एंड मोरल रीजनिंग यानी कि नैतिक विकास मूल्यों, नैतिकता और नैतिक तर्क के विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट है वो प्रपोज्ड मोरल डेवलपमेंट थ्योरी नैतिक विकास सिद्धांत दिया किसने? लॉरेंस कोलबर्ग ने। कोलबर्ग प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। व्हाट इज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट? मनो सॉरी साइकोसोशियल, साइकोलॉजिकल नहीं, साइकोसोशियल डेवलपमेंट मनोसामाजिक विकास क्या है? साइकोसोशियल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स अक्रॉस लाइफ स्टेजेस यानी कि मनोसामाजिक विकास जीवन के विभिन्न चरणों में व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। वो प्रपोज्ड साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी यानी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया?
एरिक एरिक्सन प्रपोज दी साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था। ये जितने भी नाम आ रहे हैं आप इनको जरूर, इन सारी थ्योरीज को जरूर देखिएगा। वन शॉट क्लास में हमने इनको बहुत ब्रीफ में इसको डिस्कस भी किया है और वहां से आपको एक आइडिया भी लग लग जाएगा। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान क्या है। यानी कि जब आप साइकोलॉजी को सीखते हो या पढ़ते हो, समझते हो, उसके बाद जब आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, नई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करने में, तो इसे अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी यूजेज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, यानी कि अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है। व्हाट इज वर्क साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है। वर्क साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर एट वर्क प्लेस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। कार्य मनोविज्ञान कार्यस्थल पर व्यवहार का अध्ययन करता है ताकि उत्पादकता और कार्य संतोष बढ़ाया जा सके। यानी कि जैसे मान लो एक ऑफिस है, उसमें कई एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनकी क्या साइकोलॉजी है, उस उनका क्या बिहेव है, उन उसको स्टडी करना, ताकि उस स्टडी करके हम उनको इस तरीके का मोटिवेशन दे सके ताकि वह अच्छे से प्रोडक्टिव होकर काम करे और उनको भी जॉब सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्क साइकोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज हेल्थ साइकोलॉजी, स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या है। हेल्थ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, इलनेस एंड हेल्थ केयर। स्वास्थ्य मनोविज्ञान स्वास्थ्य, बीमारी और स्वास्थ्य देखभाल को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों पर केंद्रित होता है। हाउ डज साइकोलॉजी हेल्प इन हेल्थ, यानी स्वास्थ्य में मनोविज्ञान कैसे सहायक है। साइकोलॉजी हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिहेवियर चेंज एंड प्रमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। मनोविज्ञान तनाव मैनेज प्रबंध करने में, व्यवहार परिवर्तन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद करता है। इस प्रकार साइकोलॉजी हेल्थ में क्या करता है, एक अच्छा रोल प्ले करता है। व्हाट इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान क्या है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अप्लाइज साइकोलॉजी टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड वर्क कंडीशंस, यानी कि औद्योगिक मनोविज्ञान कर्मचारियों के प्रदर्शन और कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए मनोविज्ञान का उपयोग करता है। यानी कि जो कर्मचारी है उनकी परफॉर्मेंस कैसे सुधरे और जो वर्क सिचुएशंस है, कंडीशंस है, उनको किस तरीके से इम्प्रूव करे ताकि जो एम्प्लॉय है वो प्रोडक्टिव मैनर में काम करे, पूरी लगन के साथ काम करे। इसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज लर्निंग प्रोसेस एंड टीचिंग मेथड्स, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान अधिगम प्रक्रियाओं और शिक्षण विधियों का अध्ययन करता है कि किस प्रकार से हम लेटेस्ट टीचिंग मेथड डेवलप कर सके और किस प्रकार से लर्निंग प्रोसेस ला सके ताकि स्टूडेंट उन फैक्ट को और भी सही ढंग से एक प्रोडक्टिव मैनर में समझ सके और उसको सही ढंग से क्या कर सके, अपने जीवन में उतार सके। तो इनको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन डेली लाइफ, यानी दैनिक जीवन में मनोविज्ञान का महत्व बताइए। साइकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स एंड सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स। मनोविज्ञान व्यवहार को समझने, संबंध सुधारने और व्यक्तिगत समस्याएं हल करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार डेली रूटीन में साइकोलॉजी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब बात करें सेक्शन बी की ओर। पहले क्वेश्चन क्वेश्चन एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र का विशेषता व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद करना है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। डिस्क्राइब लर्निंग एज कॉग्निटिव प्रोसेस, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में अधिगम का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन मोटिवेशन एंड इट्स टाइप, यानी प्रेरणा और उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड देयर कॉजेज, व्यक्तिगत भिन्नताओं और उनके कारणों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब फ्राइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी फ्राइड के व्यक्तिगत व्यक्तित्व सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो आपको ऐसे पर्टिकुलर जो थिंकर है उनके सिद्धांत भी आपको याद करने हैं। एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करो। डिस्क्राइब मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार जो ये नैतिक विकास वाला है इसको आप एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन साइको सोशल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। तो इस प्रकार आपसे पर्टिकुलर आपका नाम दिया जाएगा, थ्योरी का नाम भी दिया जा सकता है या फिर डायरेक्ट एरिक एरिक्सन का नाम देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वन शॉट क्लास में आप इनको जरूर देखना और पीडीएफ से इन सारे क्वेश्चंस को भी पढ़ना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, यानी कि कार्य और संगठनात्मक परिवेश में मनोविज्ञान किस प्रकार से भूमिका प्ले करता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ एंड इलनेस, बीमारी और स्वास्थ्य में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है।
डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, यानी कि डेली रूटीन की जो लाइफ है वहाँ पर साइकोलॉजी का क्या रोल है। उसी हिसाब से सी सेक्शन के भी बड़े क्वेश्चन विद आंसर हमने रखे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन क्योंकि मैं पढ़ के नहीं सुना पाऊंगा, क्लास बेवजह ही लंबी हो जाएगी, तो ये सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ से क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे, और पीडीएफ के लिए आपको विजिट करनी पड़ेगी करियर रेडनेस की साइट, जहाँ पर स्टडी मटेरियल टैब से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ पाओगे। तो दोस्तों ये थी अपनी सेमेस्टर फर्स्ट की जनरल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी माइनर पेपर था, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। वन शॉट क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक में एंड स्क्रीन और आई बटन पे आपको मिल रहा है बार बार। तो आप वन शॉट क्लास देखना ना भूलें, और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी आपके लिए हेल्पफुल रह ही रहेगी। और एग्ज़ाम देखकर इधर आके कमेंट ज़रूर करना कि एग्ज़ाम कैसी रही, क्योंकि हमारी क्लास आपको किस प्रकार से बेनिफिट दे रही है वो हमें पता भी हो, ताकि हम आगे जो इनोवेशन करने हैं वो भी हम क्लास में करते रहें। तो हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।